एवरीवन, वेलकम बैक टू मेटा माइंड्स, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं सम फंक्शंस के बारे में। देखिए, मैथमेटिक्स में अगर बात की जाए तो सम सबसे इजी कैलकुलेशन में आता है और सबसे इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन में भी आता है। लेकिन यहाँ पे बात आती है जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा हो और आपके सीनियर आपको ये कह रहे हैं कि आप एक कोई रिपोर्ट बना के दीजिए जिसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस लगी हुई हैं और तब आपको वो सम करके देना है, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है और या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो एक्सेल में जितने भी फॉर्मूलाज हैं सम के, जो कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। बेसिकली हम लोग इजी से लेके हार्ड तक के लेवल पे चलेंगे। दूसरी चीज़, मैंने 4 फंक्शंस लिए हैं। एक सम लिया है जो कि बहुत बेसिक है, बेसिक फॉर्मूला। उसके बाद आपका सिंगल कंडीशन वाला आएगा कि कैसे एक सिंगल कंडीशन है तब आपको सम करना है, विच इज़ सम इफ। उसके बाद हम लोग मल्टीपल कंडीशंस में जाएंगे और उसके बाद मल्टीपल क्राइटेरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने इम्पॉर्टेंट होते हैं ना कोई भी रिपोर्ट बनाने के लिए या फिर किसी भी तरीके की विजुअलाइजेशन करने के लिए, किसी भी तरीके का काम करने के लिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो सारे मैंने यहाँ कवर कर लिए हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं और आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे, अगर आपको डायरेक्टली जाके कोई फंक्शन देखना है या फॉर्मूला देखना है तो वो भी देख सकते हैं। मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि मैंने 60 फार्मूलाज़ का एक मास्टर क्लास भी तैयार किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे फार्मूलाज़ कवर की गई हैं। तो अगर आपको अपने सारे फार्मूलाज़ रिवाइज़ करने हो और अगर आप चाहते हो कि आप बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे फार्मूलाज सीख कर अपने काम को और थोड़ा बेहतर और ईजी वे में कर सको, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम करने वाले हैं, मैंने बोला था आपको सिंपल से हार्ड की तरफ चलेंगे, तो सम फंक्शन करने वाले हैं। सम फंक्शन क्या है? सिंपल सम करता है। डेटा आपके सामने है, यहाँ पे मुझे मंथ्स दिख रहे हैं, पार्टी का नेम दिख रहा है, प्रोडक्ट दिख रहा है और सेल दिख रही है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ये सेल हुई है इस पर्टिकुलर पार्टी की। तो लेकिन यहाँ मुझे और चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ एक सम का टोटल चाहिए, मतलब कितना सेल हुआ है। तो कैसे करेंगे? आप यहाँ पे देखिए ऑलरेडी किया हुआ है। देखिए कैसे करेंगे। आपको देखो 2 तरीका होता है, या तो आप प्रॉपर सम फंक्शन लगा लें इक्वल्स टू सम टैब और अपनी रेंज को सेलेक्ट कर लें जिसका भी आपको सम चाहिए और उसके बाद पैरेंथेसिस को ऑफ करके एंटर प्रेस कर दें। ऐसा करने से आपका सम आ जाएगा। लेकिन ये बहुत सिंपल सम है तो हम लोग इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे सिंपल शॉर्ट ट्रिक से इसे कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ पे भी आपको कुछ सम चाहिए, चाहे आप किसी कॉलम का सम कर रहे हो या किसी रो का सम कर रहे हो, आप सिंपली वहाँ जाके ऑल्ट इक्वल टू प्रेस कर दीजिए। ऐसा करने से आपका सम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बेसिकली वो सम फंक्शन ऑटोमेटिकली ले लेता है, आपको मैन्युअली टाइप नहीं करना पड़ता है। तो ये था आपका पहला फंक्शन, सम फंक्शन। उसके बाद आता है सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन वहाँ काम करता है जहाँ आपके पास सिंगल कंडीशन है। देखिए अभी तक जो हम डेटा लेके चल रहे थे उसके अंदर मंथ्स थे, पार्टी नेम थी, प्रोडक्ट का नेम था और सेल था। लेकिन व्हाट इफ़ अगर मेरे मैनेजर मुझे कहें कि तनु मुझे कुछ और नहीं जानना है, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना बिका। अगर मैं कंप्यूटर बेचता हूँ तो टोटल कंप्यूटर कितने का बिका, अगर फ़ोन बेचता हूँ तो टोटल फ़ोन कितने के बिके। तो ऐसे सिंगल कंडीशन वाली जगह पे हम लोग सम इफ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इक्वल्स टू सम इफ टाइप करेंगे, टैब। सबसे पहले हमें रेंज चाहिए तो रेंज ले लेंगे, ये मेरा रेंज है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया, मतलब मुझे क्या किसके बेसिस पे सम चाहिए, किसका सम चाहिए, मुझे अपने फ़ोन का सम चाहिए तो मैं फ़ोन पे क्लिक करूँगी। कॉमा, सम रेंज, क्या चाहिए, किसका सम चाहिए, सेल का सम चाहिए तो सेल वाली रेंज आ जाएगी एंड पैरेंथेसिस ऑफ करके आप एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका ये टोटल आ जाएगा कि आपने इतने के फ़ोन सेल किए हैं अभी तक के टोटल, क्योंकि मुझे उन्होंने टोटल लिस्ट दी हुई थी। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ कंप्यूटर का भी निकाल सकती हूँ। देखो कंप्यूटर, तो ये मेरे पास कंप्यूटर का आ गया है। डेटा वैलिडेशन से आप यहाँ पे लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं। अगर हमारे पास सिंगल कंडीशन हो तो सम इफ लगा के उसे कंप्लीट कर लेते हैं। मल्टीपल कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद मल्टीपल क्राइटेरिया की तरफ बढ़ेंगे। क्राइटेरिया और कंडीशन में
जो फ़र्क है बेसिकली, क्राइटेरिया क्या होता है, रेंज क्या होती है, इनके थोड़े से मतलब समझते हुए चलिएगा ताकि फंक्शंस में, फॉर्मूलाज में कभी दिक्कत ना आए। तो अब हम करते हैं डी सम। डी सम क्या है, उसके बाद सम इफ्स करेंगे जो कि मल्टीपल कंडीशंस हैं। डी सम क्या है? डी सम भी एक सम इफ की तरह ही काम करता है कि आप उसे कंडीशन बताते हैं कि ये कंडीशन है और मुझे सम करके दे दीजिए। तो फ़र्क क्या हो गया है? फ़र्क वहाँ आता है कि जो सम इफ़ है वो सिंगल कंडीशन पे काम करता है, आपका सिंगल क्राइटेरिया लेगा। अगर एक कॉलम में आपके क्राइटेरिया लिखे हुए हैं उसमें से ही चेक करके आपको बता देगा। लेकिन जो डी सम है ना वो थोड़ा सा डायनेमिक है, वो आपको और भी क्राइटेरियाज अलाउ कर देता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं, इसे एग्जाम्पल से समझेंगे, थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। मेरे पास ये डेटा है तो इसके अंदर मेरे पास रीजन गिवन है कि कौन से रीजन में, इंडिया के कौन से रीजन से कौन सी पार्टी बिलोंग करती है, कौन से प्रोडक्ट को हम उसको सेल करते हैं। तो अभी मेरे मैनेजर कह रहे हैं कि तनु मुझे ये जानना है कि कौन से रीजन में किस प्रोडक्ट की कितनी सेल होती हैं। अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो नॉर्थ में फ़ोन कितना बिकता है, साउथ में कंप्यूटर कितना बिकता है, वेस्ट में अपनी एक्सेसरीज़ कितनी बिकती हैं। अगर मेरे मैनेजर को ये जानना है तो मैं सिंपली डी सम लगा के भी उसे बता सकती हूँ। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे पूरी रेंज बनाई हुई है कि मुझे रीजन में साउथ डाला हुआ है, प्रोडक्ट में एक्सेसरी। अब सम कैसे होगा, इक्वल्स टू डी सम टैब डेटाबेस। डेटाबेस मतलब क्या, पूरा डेटा ले लो, पूरा डेटा ले लो आप, विद हेडिंग्स लेना, ओके, कॉमा, उसके बाद फील्ड, मतलब आपको किसका सम चाहिए, मुझे सेल का सम चाहिए ना, इस फील्ड का सम चाहिए हमें। उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने 2 क्राइटेरिया ऑलरेडी अलग से क्रिएट किए हुए हैं कि देखियो मुझे ना इस पूरे क्राइटेरिया का दे दीजिए। हमें जब क्राइटेरिया बनाते हैं तो हमें हेडिंग भी चाहिए और जो जिस चीज़ का हमें आंसर चाहिए वो भी चाहिए। तो यहाँ मेरे पास रीजन प्रोडक्ट भी है, साउथ एंड एक्सेसरी भी है। मैं पैरेंथेसिस ऑफ करूँगी एंड एंटर कर दूँगी, तो इसने मुझे दे दिया। अब मुझे जानना है कि ईस्ट में कितनी एक्सेसरी बिकी है। अभी सोच के देखिए, अगर मुझे ये जानना हो तो नॉर्थ में जान लेते हैं, फिर ईस्ट में जान लेते हैं। एक्सेसरी नहीं बिकी है, ईस्ट में एक्सेसरी नहीं बिकती है, ओके। अगर ईस्ट में मैं अगर बात करूँ कंप्यूटर की तो हाँ वो सेल हुआ है। ईस्ट में अगर मैं बात करूँ फ़ोन की, हाँ वो सेल हुआ है और इतना सेल हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने मैनेजर को रिपोर्ट बना के दे सकते हैं। ये एक बहुत ही डायनेमिक फंक्शन है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सम इफ्स, मतलब मल्टीपल कंडीशंस। मतलब अब मेरे मैनेजर्स मुझे कह रहे हैं कि तनु सुनो, अब ना मुझे ये तो जानना ही है कि इस प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ है, लेकिन ये भी जानना है कि कौन से मंथ में कितना सेल किया है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसी कंडीशंस में सम इफ्स लगाएंगे। चलिए देखते हैं, इक्वल्स टू सम इफ्स टैब सम रेंज, कि हमें किसका सम चाहिए, हमें सेल का सम चाहिए तो मैं सम रेंज ले लूँगी, कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि मुझे तो प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो मैं प्रोडक्ट का वाला लूँगी। एंड जस्ट बिकॉज वो सभी के लिए क्राइटेरिया सेम होना चाहिए, अप्रैल के लिए भी, मई के लिए भी, जून के लिए भी, तो मैं इसे फंक्शन F4 लगा के इसे लॉक कर लूँगी, कॉमा। अब ये इस क्राइटेरिया रेंज तो ले ली कि इसमें से चेक करो, बट किसको चेक करो, फ़ोन को चेक करो, फ़ोन को चेक कर लिया, कॉमा। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि मेरे अप्रैल मई जून जो मैंने लिख रखे हैं ना वहाँ मंथ्स, उसमें चेक करना है, तो मैंने ये भी सिलेक्शन कर लिया। एंड सबके लिए रेंज सेम होने वाला है तो फंक्शन F4 से उसे लॉक कर लिया, कॉमा लगाया। उसके बाद क्या चेक करना है, वही मुझे अप्रैल मई जून ये चेक करना है, पैरेंथेसिस ऑफ करके एंटर कर दिया। तो देखिए सभी में ही उनके टोटल लिख के आ गए हैं। मैं इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देती हूँ, थोड़ी बेटर कर देती हूँ। एंड यहाँ पे आप फ़ोन की जगह कंप्यूटर करेंगे तो कंप्यूटर का टोटल आ जाएगा, कंप्यूटर मई में बिल्कुल नहीं बिका है। उसके बाद एक्सेसरीज़ की बात करें तो एक्सेसरीज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे मुझे बताइए हमें टोटल चाहिए, तो यहाँ टोटल मेरे को 1 गो में मैं कैसे कर सकती हूँ। इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कॉलम या रो का टोटल करना है तो क्या शॉर्टकट की लगती है। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि मैं यहाँ पे क्या क्लिक करूँ कि वो एक ही बारी में पूरा सम आ जाए, मुझे सम का फंक्शन ना लगाना पड़े। और इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए आती रहें, इसके लिए ज़रूरी है आपका फ़ीडबैक। आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ताकि मैं इस तरीके की और वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ।
कुछ भी कहीं पे भी डाउट होता है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। आपकी जो फीडबैक है, आपका जो कमेंट है, वो बहुत प्रेशियस है हमारे लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग